संगवारी हो, आज के ये वीडियो में हमन जानबो कि ये दू ठो मैं प्रश्न ले हवा। ठीक है, प्रश्न ला आप मन ला मैं पढ़ के बतात हूँ कि किसी त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका के लिए शीर्ष से केंद्रक की दूरी और केंद्रक से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु की दूरी में अनुपात क्या है। ठीक है, समझे के एक बार प्रयास करो। का बोलत है कि जैसे कोई त्रिभुज है तो ओकर का रहिथे, तीन ठो माध्यिका रहिथे। तो माध्यिका में का रहिथे, शीर्ष से केंद्रक तक के दूरी रहिथे, है ना, और केंद्रक से लेके भुजा के मध्य बिंदु तक के दूरी रहिथे। ठीक है, तो वो दोनों दूरी में अनुपात का हवा ये ला हमन ला बताना हवय। ठीक, दूसरा प्रश्न भी पहला प्रश्न ही हरे, लेकिन ओला अलग तरीके से लिखे गए है। ये पूछा थे, क्या केंद्रक सभी माध्यिकाओं को 2:1 अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो हमन ये वीडियो के माध्यम से जानबो कि का होथे। त्रिभुज में एक केंद्रक होथे, है ना, और वो केंद्रक से हर माध्यिका ह गुजरथे। त का जो केंद्रक हवय वो माध्यिका ला का करथे, दो भाग में बांट देथे। त का वो इस प्रकार से बांटथे कि 2:1 रहिथे, ओकर दूरी है जैसे वह बांटथे। ठीक है, तो ये ला हमन प्रयोग करके समझे के प्रयास करबो, है ना। तो संगवारी हो, ओकर बर आप मन एक त्रिभुज के निर्माण करे बर पड़ही। ठीक है, त्रिभुज आप मन कोई भी नाप के बना सकत हो, आप मन के सुविधा अनुसार। ये कर बर आप मन स्वतंत्र हो। ठीक है, तो पहली का करना है आप मन ला, ये ए सी रेखा के जिसे हमन मध्य बिंदु ज्ञात करना चाहत हन, तो ए सी रेखा से आधा से अधिक ये चाप मन ला आप मन ला फैलाना है, और एक चाप इसे ऊपर की ओर काटना है, एक चाप इसे नीचे की ओर काटना है। ठीक है, अब ये चाप ला आप मन ला ए में रखना है, प्रकार ला उठा के। ठीक है, और ये एक चाप ये ऊपर की ओर काट देना है, एक चाप ऐसे आप मन ला नीचे की ओर काट देना है। ठीक है, ये ला हो सके तो कोशिश करो थोड़ा लंबा काटे के। ठीक, अब एकर हमन नाम लिख देथन तो बेहतर रही, समझे में आसानी होही। ठीक, तो हमन ला ये मेरे का मिलीच, एक ठो बिंदु मिलीच, और ये मेरे भी एक ठो बिंदु मिलीच। ठीक है, एकर नाम रख देथन हमन डी, एकर नाम रख देथन ई। ठीक, अब फिर आप मन ये चाप ला उठाओ। ठीक है, बी में रखो। अब ए बी बर काटबो तो आधा से अधिक फैले हुए हवय है, तो एक चाप आप मन ला इसे ऊपर की ओर बाहर की ओर काटना है, एक चाप आप मन ला इसे अंदर की ओर काटना है। ठीक है, अब ये ला आप मन ला ए में रखना है। ठीक, एक चाप आप मन ला इसे बाहर की ओर काटना है, और ये एक चाप आप मन ला अंदर की ओर काटना है। ठीक है, तो ये मेरा ऑलरेडी कटे हुए हवा देखो, ये पहली के हमें ए ला काटे रहें, तो ए दरी जो मिलीच। ठीक है, वो बिंदु मन के नाम लिख देथन। ये मेरे मिले है, मान ले जाए हमन ला बिंदु एफ। ठीक है, और ये मेरे एक ठो बिंदु मिलीच, एक नाम रख देथन जी। ठीक, अब बी सी भुजा बर भी अपन एकर मध्य बिंदु ज्ञात करबो, तो ये एक चाप ऊपर की ओर। ठीक है, और ये एक चाप आप मन ऐसे काट द। ठीक है, और वही नाप के चाप आप मन ला एमल काटना है बी ले, तो एक चाप नीचे की ओर और ये एक चाप ऊपर की ओर। ठीक, तो आप मन देख सकत हो, तो ए दरी जो बिंदु मिलीच, है ना, एकर नाम रख देता हूँ मैं एच, और एकर नाम रख देता हूँ आई। ठीक, हाँ, अब हमन ला का करना है, अब हमन ला भुजा मन के मध्य बिंदु ज्ञात करना है। ठीक, तो का करना है, आप मन ला जो जो रही से वो मन ला इसे मिला देना है।
कुछ ये प्रकार से ये ला आप मन इसे मिला दह। ठीक, और कौन कौन मिलत है तो ये वाला है, कुछ ये प्रकार से आप मन एला मिला दह। ठीक है, और ये जी एफ के बाद जी ये दोनों ला, और ये वाला भी ला आप मन हाँ इसे मिला दह। ठीक, अब आप मन देखा हो कि भुजा मन के का मिले है, हमन ला मध्य बिंदु मिले। ठीक है, तो ए मेरे एक ठो हमन ला बिंदु मिलीच, एक नाम रख देता हूँ मैं एक्स। ठीक है, ए मेरे एक ठो बिंदु मिलीच, एक नाम रख देता हूँ वाई। ए मेरे भी एक ठो बिंदु मिलीच, एक नाम रख देता हूँ मैं हाँ जेड। ठीक है, अब हमन ला का करना है, अब हमन ला सम्मुख शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु ला मिलाना हमें। ठीक है, तो का करो आप मन हाँ ये जेड से वो ए ला मिलाओ। कुछ ये प्रकार से इसे आप मन ला मिलाना है ना। ओकर बाद ये वाई से आप मन ला सी ला मिलाना है। ये प्रकार से, और वो एक्स से आप मन ला ये बी ला मिलाना है। ठीक, तो ये जो हमन ला बिंदु मिलीच ये, ठीक, यही का हरे, यही हरे केंद्रक। ठीक है, केंद्रक के परिभाषा का होथे आप मन जानत हो कि तीन माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को हम केंद्रक कहते हैं। ठीक है, संगमन मतलब संगम होवत है उकर, ओमन मिलत है कोई एक जगह में, और जेन जगह में मिलते वही ला हमन हा केंद्रक बोलथन। जैसे तीन नदी आपस में जेन जगह में मिलते ओला हमन छत्तीसगढ़ में त्रिवेणी संगम राजिम बोल देथन। ठीक, एमा तीन माध्यिका मिलत है ना, तीन माध्यिका के संगम हुआ थे है ना, तो जगह ला हमन बोलथन केंद्रक। अब संगवारी हो प्रश्न ये रही से कि हमन ला जानना है कि केंद्रक हा माध्यिका ला कौन से अनुपात में विभाजित करथे। ठीक है, तो चलो एक बार हमन का करथन स्केल के सहायता से मापथन। ठीक है, तो ओकर बर कुछ हमन ला सारणी तैयार करे बर परही। तो संगवारी हो ये मेरा मैं का करे हूँ सारणी के निर्माण करे हूँ। ठीक है, तो माध्यिका के पहली नाम लिख देथन। हमर में सबसे पहली माध्यिका ये हवय ए और जेड। ठीक है, तो पहला माध्यिका के नाम हवय ए जेड। ठीक है, दूसरा माध्यिका के नाम आप मन देखा बी एक्स। ठीक है, तो बी एक्स। ठीक है, तीसरा माध्यिका के नाम है सी वाई, तो मैं लिख देता हूँ मैं सी वाई। ठीक है, अब एमा हमन ला शीर्ष से केंद्रक की दूरी, तो शीर्ष से केंद्रक की दूरी ज्ञात करथन। तो एकर हमन हा ये शीर्ष से केंद्रक के दूरी ज्ञात करथन। ठीक है, तो शीर्ष ये हरे ए शीर्ष, और ये हरे मान ले केंद्रक के नाम दे देता हूँ मैं हाँ ओ। ठीक है, ये हमार बिंदु हरे तेकर चलो दूरी ज्ञात करथन। तो यह लगभग यदि देखे जाए तो फिक्स 7 सेंटीमीटर हवय। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ मैं हाँ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बी एक्स के दूरी ज्ञात करथन, तो ये बी और ये एक्स। ठीक है, तो
ये हवय 7.8 सेंटीमीटर, ऐसे हमन एला मान सकत हन लगभग। ठीक है, अब कौन चीज ये है, कौन हा सी और वाई है। ठीक है, तो जब एला नापबो तो ये आवत है, लगभग 8.2 सेंटीमीटर, 8.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गए शीर्ष से केंद्रक की दूरी। ठीक, अब हमन ला केंद्रक से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु के दूरी ज्ञात करना है। तो ए जेड में एक केंद्रक और ये ओकर सम्मुख भुजा। ठीक, तो चलो एकर दूरी ज्ञात करो। तो यह लगभग 3.5 सेंटीमीटर आवत है ना। तो मैं लिख देता हमन 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमन ला बी एक्स के ज्ञात करना है ना। तो एकर कतका ही बी एक्स, तो यह दिखत हमन ला लगभग 3. ये हवय 3.9 सेंटीमीटर हमन ला लगत है। देखो आप मन एक कम हवय 4 में, तो मैं लिख देता हूँ 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये ला ज्ञात करथन, तो एकर दूरी क्या हवय, ये ला ज्ञात करत हन ना y से ये O के दूरी ला। तो ये दिखत हवय ये प्रकार से, तो ये आहे 4.1, तो मैं लिख देता हूँ 4.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो संगवारी हो अब यही ला देखा आप मन हा, जैसे ये 3.5 हवय तो ओकर 2 गुना का हवय 7 हवय। जैसे 3.9 है तो ओकर 2 गुना का है 7.8 है। जैसे 4.1 है तो ओकर 2 गुना का है 8.2। ठीक है, तो एकर बीच जो अनुपात बनथे ये 2 गुना हवय। ठीक है, तो ये मेरे 2, अब ये का हवय 1 गुना है तो ये 1। ठीक है, तो यही ये तीनों के बीच का बनीच है अनुपात बनीच 2:1। ठीक है, तो आप मतलब समझ में आ गए ना कि शीर्ष से केंद्रक की दूरी और केंद्रक से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु तक दूरी के अनुपात का होते 2:1। ठीक, तो अब जो हमार प्रश्न हवय बोला हमन हा लिखथन। ठीक, ये हमार प्रश्न, तो एला हमन उत्तर भरथन। चलो, तो दूरी में अनुपात क्या है, तो मैं लिख देता हमन अनुपात 2:1 है। ठीक है, और ये उत्तर लिखथन कि क्या केंद्रक सभी माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। तो मैं लिख दो हमन हाँ। ठीक है, आप मन देखे हो प्रायोगिक रूप से हमन समझें कि ये जो का होथे केंद्रक शीर्ष से केंद्र की दूरी। ठीक है, कोई भी शीर्ष हवय ये और ये। ठीक है, यह का हवय 2 गुना हवय काकर ये आगे केंद्रक से मध्य भुजा के दूरी तक के। ठीक है, तो ओकरे सेती ये कर अनुपात बनी 2:1। ठीक, तो संगवारी हो ये वीडियो के माध्यम से हमन ये जो प्रश्न के उत्तर रही से ये ला प्रायोगिक तरीका से समझे के प्रयास करें।
संगवारी हो यदि जो समझाए के प्रयास करे हों अगर आप मन के समझ में आइस होही तो चैनल ला सब्सक्राइब करे बर झन भुलाहू और घंटी के बटन ला दबाए बर बिल्कुल भी झन भुलाहू। ठीक है, एकर से आप मन ला ये फायदा होही कि जब भी मैं ये चैनल में आप मन बर वीडियो अपलोड करहूँ ओकर नोटिफिकेशन सबसे पहली आप मन ला मिलही और आप मन वो वीडियो ला सबसे पहली देख पाहू। साथ ही संगवारी हो प्रयास करहूँ मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन तक पहुँचाए के, खास कर वो गरीब लइका मन तक जिकर आर्थिक स्थिति है अतका ज़्यादा खराब रहीथे कि वो मन ह प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ सके और ना ही वो मन ह कोई ट्यूशन क्लास जा सके। तो संगवारी हो एक विनम्र निवेदन करत हूँ आप मन से कि प्रयास जरूर करहूँ कि आपके माध्यम से और मोर ये वीडियो के माध्यम से हमर छत्तीसगढ़ के कोई गरीब लइका ला शिक्षा निःशुल्क रूप से प्राप्त हो सके। तो ठीक है संगवारी हो, हमर भाषा हमर पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।